अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है माजिम सिद्दीकी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी कैट के साथ अपना लव बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत से पेट्स ओनर की ये कंप्लेंट सुनता हूँ कि हमारी कैट जो है वो हमारे साथ प्यार नहीं करती, या बहुत से पेट्स ओनर अपनी कैट को एज अ डॉग ट्रीट करते हैं। कैट बेसिकली एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनिमल है। आपने उसके साथ कैसे प्यार करना है और उससे कैसे प्यार लेना है। इसमें मैं आपको एक एक करके टिप्स बताऊंगा जो आप अपनी कैट के साथ अप्लाई करेंगे, जिससे आपका और कैट का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपने अपने टाइम में से एक स्पेसिफिक टाइम कैट के लिए लेना है। तो उसमें आप उसको प्रॉपर टाइम देंगे, उसको प्लेइंग का टाइम देंगे, उसको खाने का टाइम देंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ जो है वो आप टाइम स्पेंड करेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम आपने कैट को देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा लोग कैट परचेज़ कर लेते हैं, सारा सारा दिन जॉब पे रहते हैं, रात को लेट आते हैं, तो इसकी वजह से उनकी कैट का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। उस कैट की नेचर बहुत डिफरेंट हो जाती है, उसको बिहेवियर इशू होने लग जाते हैं। तो आपने अपनी कैट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालना है और उसको स्पेसिफिक टाइम देना है लाजमी। आपने अपनी कैट को कभी भी पनिश नहीं करना। बाज़ दफ़ा आपको कैट को कुछ चीज़ें सिखानी होती हैं, कुछ चीज़ें समझानी होती हैं, या आप चाह रहे होते हैं कि आपकी कैट वो ना करे जो आप चाह रहे हैं। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हर चीज़ की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। लाइक आप चाह रहे हैं कि आपकी कैट जो है वो लिटर ट्रेनिंग करे, या आपकी कैट जो है वो पूप प्रॉपर प्लेस पे करे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। ना कि आप अपनी कैट को जो है वो पनिश करें और जो है वो आप उस पर एग्रेसिव हो जाएं, या आप उसके साथ अजीब सा बिहेवियर शो करें। तो आपने कभी भी अपनी कैट को पनिश नहीं करना। जो भी आपने उसको सिखाना है वो आपने पॉजिटिव इन रीइंफोर्समेंट बिहेवियर के थ्रू सिखाना है, उसको पनिश कभी भी नहीं करना। आप अपनी कैट्स को फीडिंग के साथ ट्रीट्स भी दे सकते हैं। वो बेसिकली उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और फूड की कुछ अमाउंट होती है जो कैट बेसिकली बहुत लाइक करती है। तो कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, या आप चाह रहे हैं कि आपकी कैट आपके पास आए और आपसे प्यार करे, तो आप उसको कुछ अमाउंट में उसकी ट्रीट्स भी दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रीट्स अवेलेबल हैं, मियाऊ ट्रीट्स भी हैं और इसके अलावा दूसरी ट्रीट्स भी हैं। तो आप अपनी कैट्स को वो ट्रीट्स दे सकते हैं जिनका टेस्ट कैट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कैट बहुत ज़्यादा लाइक करती है। जिस तरह हम बात करते हैं, इस तरह कैट भी इंसानों के साथ बातें करती है और कैट आपस में भी कम्युनिकेट करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैट की बॉडी लैंग्वेज का पता हो, उसकी आई मूवमेंट का, उसकी एयर मूवमेंट का, उसकी टेल मूवमेंट का और उसकी बॉडी मूवमेंट का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैट जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको बहुत सी चीज़ें बता देती है। लाइक कि उसको अभी खाना चाहिए, वो आपके पास आना चाह रही है, वो हीट में है, उसको कोई स्ट्रेस है, या वो बीमार है। तो आपको कैट की बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से पता होना चाहिए और आप कैट के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सम टाइम कैट जो है वो अपनी आइज़ को बार बार बंद करती है और वो बेसिकली ये कम्युनिकेट कर रही होती है कि वो उस टाइम अफेक्शन चाह रही होती है। तो उसके रिस्पॉन्स में आप भी जो है सेम इस तरीके से अगर करते हैं तो उसको ये भी फील होगा कि आप जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करें। आपने अपनी कैट का एक फीडिंग शेड्यूल मेंटेन करना है और हमेशा उसके अकॉर्डिंग अपनी कैट को आपने फीडिंग करनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ पेट्स ओनर को कि आप ओपन फीडिंग अवॉइड करें, क्योंकि उसके बहुत से नुकसान हैं। सारा दिन खाना पड़ा रहता है तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी होते हैं, और उसमें ये इशू होता है कि कैट बहुत ज़्यादा भी खा लेती है बाज़ दफ़ा, उसकी वजह से ओबीस भी हो सकती है वो,
उसके अलग इशू। और इसके अलावा कैट जो है वो खाना खा के फ़ौरन से सो जाती है, इनएक्टिव रहती है। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैट को फीडिंग करवाएंगे तो उसमें जो कैट है वो हमेशा हेल्दी रहेगी और प्लेफुल रहेगी। इसके अलावा आप ट्रीट्स वगैरह या कुछ और एक्स्ट्रा उसे आप दे सकते हैं, लेकिन आपने उसको फीडिंग के शेड्यूल में डिस्टर्ब नहीं करना। और आप जो भी कैट को फीड दे रहे हैं आपने वही सेम रखनी है। मैंने सुना है बहुत दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि जी हम एक टाइम जो है वो रिफ्लेक्स देते हैं और एक टाइम जो है वो रॉयल कैनन देते हैं, तो इसकी वजह से कैट का जो स्टॉमिक है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। या बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत से फूड है, हम सारा रख देते हैं, जो कैट्स को पसंद होती है वो खा लेती है। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आप होममेड फूड देना चाह रहे हैं, आप कमर्शियल फूड देना चाह रहे हैं, प्रॉपर उसका जो है वो शेड्यूल मेंटेन करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने उसको फीडिंग करवाना है और उसको आपने चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। इससे कैट जो है वो हेल्दी भी रहेगी और आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच भी रहेगी। जो कैट का हाउस है या जहाँ पर कैट रहती है, जहाँ पर कैट फीसिस करती है, उन सब एरिया को आपने प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कैट के माइंड में एक ये चीज़ डाल दी है कि उसे खूबसूरती और सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन कि आप नेचुरल कैट या जो आउटडोर कैट स्ट्रे कैट्स होती हैं उनको भी देखें, जब वो फीसिस करती हैं तो फीसिस करने के बाद मिट्टी से उसको ढांप देती हैं ताकि किसी को वो चीज़ देख के तकलीफ़ ना हो। तो जब आप अपनी कैट को घर में रखते हैं तो उसकी भी ये आदत होती है कि वो हमेशा सफाई पसंद रहती है। तो आपने उसके लिटर बॉक्स को और जहाँ पर वो रहती है उसको डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। किसी भी टाइम आपने अपनी कैट को निगलेक्ट नहीं करना, स्पेशली जब आप घर से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ जो है वो मेक श्योर कर लेनी है कि कैट के पास न फूड और वाटर है, उसको कोई इशू तो नहीं होगा। और जब भी आप घर में आएँ या घर से जाएँ तो कैट को आप प्रॉपर तरीके से मिल के जाएँ, उसको प्यार करके जाएँ। आपने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे कैट की ग्रूमिंग करनी है। डेली बेसिस पे आप उसकी कॉम्बिंग करेंगे 1 और 2 टाइम। वीकली बेसिस पे आप जो है वो उसको बाथ देंगे या उसको अगर कटिंग की ज़रूरत है तो वो करवाएंगे। मंथली बेसिस पे उसके ईयर क्लीनिंग, नेल कटिंग या हेयर कटिंग है तो आपने वो करवानी है। प्रॉपर तरीके से आपने उसको ग्रूम रखना है कैट को। जो फिलाइन फैमिली होती है उनकी ये हैबिट होती है कि वो स्क्रैचिंग करते हैं अपने नेल्स को प्रॉपर शेप देने के लिए। तो जो पेट्स ऑनर होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनके फर्नीचर जो हैं वो इस टाइम स्क्रैच हो चुके होंगे। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए और एक कैट को प्रॉपर प्लेस देने के लिए आपने कैट्स को स्पेशल स्क्रैचिंग पैड्स प्रोवाइड करने हैं, जिससे वो इमोशनल स्ट्रेस से भी दूर रहती है और जो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है वो भी उससे पूरा हो जाता है। आपने अपने घर में कैट्स को एक हाइडिंग प्लेस भी प्रोवाइड करनी है। बाज़ दफ़ा जब कैट प्रेग्नेंट होती है तो उसकी ये आदत होती है कि वो उसने उसी जगह पर अलग जगह पर जाके बैठना होता है। इसके अलावा किटन्स हैं या दूसरी कैट्स हैं, उनकी भी ये आदत होती है कि वो प्रॉपर एक हाइडिंग प्लेस पे जाके बैठ जाएं, क्योंकि ये उनका नेचुरल बिहेवियर है और उन्हें ये ज़्यादा पसंद है कि वो एक छुप कर बैठकर और चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।